सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे क्षेत्र का मुद्दा है वो है रोजगार। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी पूरी तरह से फैल चुकी है उसको रोकना, रोजगार का अवसर यहीं पे सृजित करना ताकि लोग कोडरमा अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके बाहर ना जाए, बल्कि यहीं पे रोजगार प्राप्त हो, यहीं पर उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, उनको पलायन ना करना पड़े। तो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि जो ढिबरा और पत्थर व्यवसाय इसको पुनर्जीवित करें, क्योंकि ये हमारे कोडरमा की पहचान रही है विश्व स्तर पर, विश्व विख्यात है। अभी भी आप देखेंगे सुभाष चौक पे लिखा है कि अभ्रक नगरी में आपका स्वागत है। तो आज ये अभ्रक नगरी की जो पहचान धूमिल हुई है उसे वापस लाना, पॉलिसी बना करके लोगों को रियायत देना और यहाँ के मजदूर से लेकर के मालिक तक को रोजगार के नए अवसर सृजित हों, ऐसा सुविधा उनको दिलाना भी मेरा पहला प्राथमिकता होगा। कोडरमा विकास के मामले में ये तो मतलब यहाँ के जब लोगों की तंगी हम देखते हैं, बच्चों का जब भविष्य देखते हैं, बुजुर्गों की जब दिशा देखते हैं, युवाओं को जब बेरोजगार देखते हैं, तो अपने आप इस बारे में हम लोग आकलन लगा लेते हैं कि हमारा कोडरमा कितना पिछड़ा हुआ है। बड़े बड़े दावे हैं, दावों में कमी नहीं है। कोडरमा को शिक्षा का हब बताया दिया जाता है कभी कभी, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ का जो जे कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी था वो भी कहीं और शिफ्ट हो रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति आप सभी से छुपी हुई नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है आम जनमानस को सुविधा देने के दृष्टिकोण से, जब यही दोनों फिसड्डी साबित हो रहा है तो अब बाकी चीज़ों की क्या बात कीजिए। तो मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जो शहर में अक्सर लोग परेशान रहते हैं, गाँव में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्र में लोग अक्सर इन सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं। तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, 5 ये जो आधारभूत मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो आम जनमानस को यूं ही मिलना चाहिए, उसके लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके भी लोगों को पदाधिकारियों से लड़ना पड़ता है, उसके लिए भी लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं। हमारा एक फुलवरिया क्षेत्र है जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुँचा है। मरकच्चों का पपलो गाँव जो आज हमारे प्रयास से कुछ दिन पहले वहाँ सर्वे होकर के बिजली पहुँचा। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जो मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित है। तो विकास की पटरी पर अभी दौड़ाने की बात तो अभी दूर की है, पहले सुविधाओं तो मिल जाए, हम लोग आधारभूत संरचनाएं तो दुरुस्त हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से कोडरमा के देवतुल्य जनता से मेरा ये नम्र निवेदन होगा कि कोडरमा को, हम लोगों को विकास रूपी पहचान अगर देना है, समृद्धि, खुशहाली, हरियाली की ओर अगर ले जाना है, माताओं बहनों को अगर सशक्त बनाना है, पढ़ाई, कमाई और दवाई की सुविधा अगर हमें अपने क्षेत्र में देनी है, तो इस परिवर्तन की मुहिम में पुरजोर तरीके से लगें, लोगों को प्रेरित करें ताकि कोडरमा को सही नेतृत्व मिले और विधानसभा सत्र में कोडरमा की हर एक बात को बुलंदी से उठाई जा सके और उसे पॉलिसी के रूप में बना करके, नीति नियम बना करके लोगों को यहाँ पर सुविधाएं दी जा सके। देखिए, दल के समीकरण के बारे में जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मेरा पूरा जो कोडरमा है वो मेरा पूरा परिवार है और ये दल और के हिसाब से हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सभी को एक समान, हर वर्ग के लोगों को एक तरह से देखा, एक आंख से देखा। तो सभी लोगों को बस मेरा यही निवेदन होगा कि ये जो विधानसभा रूपी चुनाव है, हम सब लोग कोडरमा में रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बाहर रहते हैं। तो कोडरमा में रहते हैं तो कोडरमा की विवशता को, दुर्गति को, दुर्दशा से को हम लोग अवगत हैं, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम सभी देख रहे हैं। तो हम सब लोगों को संगठित होकर के दल, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके, हर समीकरण से ऊपर उठ करके इस बार ये जो बदलाव की मुहिम है या परिवर्तन है, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के हम सब लोगों को मिलजुल करके पूरे क्षेत्र के हमारे सभी, क्योंकि हमने कोडरमा को अपना परिवार माना है, इनके सुख दुख में हम सदा रहे हैं। तो मेरा पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि ये सभी लोग मिलजुल करके इस बार हर दल, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके संगठित होकर के सही नेतृत्व चुनेंगे और सभी लोगों ने मिल करके एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुझे आगे किया है, एक योद्धा के रूप में, ताकि कोडरमा को समृद्धि, खुशहाली और विकास के रास्ते पे ले जाया जा सके। कई मुद्दे हैं, शिक्षा में देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जे कॉलेज का हाल, तो आप स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था से अवगत हैं, आप रोजगार की अवस्था से अवगत हैं। यहाँ पर जो कोडरमा अभ्रक नगरी के नाम से विश्व विख्यात था, आज अभ्रक नगरी की जगह मजदूर से लेकर के मालिक तक को अवैध करार कर दिया गया।
रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। पढ़ाई, कमाई, दवाई सब चीज़ के लिए कोडरमा छोड़ करके, अपना बाल बच्चा, घर परिवार छोड़ करके सभी को बाहर जाना पड़ रहा है। तो रोजगार का सृजन और पलायन को रोकना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा और यहाँ के लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिल्कुल आराम से मिलनी चाहिए। ये इसके हकदार हैं और मेरा तो ये मानना है कि इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को हर समीकरण से ऊपर उठ करके आना होगा।